हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th की मैथ्स की एक्टिविटी 13 करेंगे। एक्टिविटी 13 क्लास 11th। इसका ऑब्जेक्टिव है टू वेरीफाई दैट द ग्राफ ऑफ अ गिवन इनइक्वालिटी। इक्वालिटी हम कोई सी भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने ली हुई है 6x + 3y - 36 इज लेस देन 0 of the form ax + by + c is less than 0 where ab is greater than 0 and c is less than 0. Represent only one of the two half planes. One of the two half planes. दोनों हाफ प्लेन्स में से किसी एक को ही रिप्रेजेंट करेगी। मटेरियल रिक्वायर्ड जो है वो है आपका कार्डबोर्ड, वाइट चार्ट पेपर, स्केच पेन, रूलर, फेविकॉल, ज्योमेट्री बॉक्स एक्सेट्रा। प्रीवियस नॉलेज आपको इनइक्वालिटी एंड साइन ऑफ इनइक्वालिटी, कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, प्लॉटिंग द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। आपको पॉइंट्स प्लॉट करने आने चाहिए ग्राफ पेपर के ऊपर। नाउ प्रोसीजर, आप कार्डबोर्ड लीजिए अपने कन्वीनियंट साइज़ का और उसके ऊपर एक वाइट पेपर पेस्ट कर लीजिए। आप वाइट पेपर के जगह ग्राफ पेपर करेंगे तो आपका जो एक्टिविटी है वो इजीली हो जाएगी। तो वाइट पेपर की जगह आप ग्राफ पेपर लीजिए। इस ग्राफ पेपर पर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो है वो बना लीजिए। जैसे ये हमारा ग्राफ पेपर है, इसके ऊपर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हमने बना ली है। अब हम इसके ऊपर जो हमारी लीनियर इक्वेशन दी हुई है उसको ड्रॉ करेंगे। लीनियर इक्वेशन को ड्रॉ करने के लिए आप इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी ले लीजिए। 6x + 3y - 36 लेस देन 0 को आप 6x + 3y = 36 कर लीजिए और इसके पॉइंट्स बनाइए। लाइन को प्लॉट करना आपको आता ही है। आप पहले x को पुट कर लीजिए। x आपने 6 लिया या 0 ले लीजिए। पहले x 0 लेते हैं। x की प्लेस पर 0 लिखा तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। तो आपका फर्स्ट जो पॉइंट बन जाएगा वो बन जाएगा x0 y12। 2 पॉइंट से हमारी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। पुट x = 6। अब x के बेस पर आप 6 लिखिए और सॉल्व कीजिए तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0। When x = 6, y = 0। 2 पॉइंट्स आपके बन गए हैं 0, 12 एंड 6, 0। इसको आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट कीजिए। ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स की प्लॉटिंग आपको आनी चाहिए। पहले आप एक्स एक्सिस पे नंबर्स डाल लीजिए और वाई एक्सिस पे, और फिर दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। इस तरीके से आप इसके ऊपर मार्किंग कर लीजिए इक्वल डिस्टेंस पे। हमको 12 भी चाहिए वाई पर, तो हम इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं 12 तक। इस तरीके से अब आप एक पॉइंट था हमारा 0, 12, तो x0 एंड y12 ये हमारा पॉइंट हो गया x0 y12 का।
और x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 0, ये दूसरा पॉइंट होगा। दोनों पॉइंट को आप मिलाकर एक लाइन बना दीजिए। ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जिसको हम प्लेन 1 और प्लेन 2 कह देंगे। एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड। पूरे प्लेन को इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम इसमें एक पार्ट को प्लेन 1 कह देते हैं और एक पार्ट को प्लेन 2। इसको हमने प्लेन 1 कह लिया। आप किसी को भी कह सकते हैं, हमने इसको प्लेन 1 कहा है। और दूसरे वाले पोर्शन को, लाइन के दूसरे साइड वाले पोर्शन को हम प्लेन 2 कह देंगे। अब हमें चेक करना है कि ये जो इनइक्वालिटी थी ये किस प्लेन को सैटिस्फाई करती है। तो हम उसके लिए कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। प्लेन 1 में कुछ पॉइंट्स ले लेंगे और प्लेन 2 में कुछ पॉइंट्स ले लेंगे और उस पर इनइक्वालिटी चेक करेंगे। हमने एक पॉइंट 0 0 ले लिया जो ओरिजिन है। एक पॉइंट ए ले लेते हैं। ए के पॉइंट 1 1 ले लेते हैं। ये प्लेन 1 और 2 दो अलग अलग हैं, तो पॉइंट्स हमने ए बी सी डी ले लिए हैं प्लेन 1 में। प्लेन 1 के जो पॉइंट्स हैं हमने वो प्लॉट किए हैं। एक पॉइंट हम यहाँ डी नेगेटिव में भी ले लेते हैं, -1 एंड -1, क्योंकि ये पूरा प्लेन 1 में ही आ रहा है। नीचे भी आप मार्किंग कर दीजिए। ये प्लेन 1 के कुछ पॉइंट्स हो गए। इसी तरीके से प्लेन 2 में भी हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ये प्लेन 2 में हम पॉइंट ले रहे हैं ई एफ जी एच। 4 पॉइंट हमने प्लेन 2 में भी ले लिए और हम इन्हें यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं। पॉइंट की प्लॉटिंग आप अच्छे से कीजिएगा। मैं अलग अलग पेन से इसलिए प्लॉट कर रही हूँ कि आपको समझने में आसानी हो कि प्लेन 1 के पॉइंट्स कौन से हैं और प्लेन 2 के पॉइंट्स कौन से हैं। तो मैंने पेन कलर चेंज कर लिया है। आप भी इसी तरीके से डिफरेंट कलर से पॉइंट्स प्लॉट कीजिए, प्लेन 1 के अलग कलर से और प्लेन 2 के अलग कलर से। जी पॉइंट ले लिया ये हमने। इसी तरीके से एच पॉइंट भी 7 4 7 5 लिया, 7 5 इन अ प्लेन 2। अब डेमोन्स्ट्रेशन में इन पॉइंट्स को हम इनइक्वालिटी पे चेक करेंगे। प्लेन 1 के पॉइंट्स अलग एंड प्लेन 2 के पॉइंट्स अलग, कि ये इनइक्वालिटीज़ को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनइक्वालिटी को चेक करने के लिए आप पहले लिख लीजिए, इनइक्वालिटी लिखिए, इसमें x और y की वैल्यू पुट कीजिए। पहले पॉइंट ए पर चेक कर लेते हैं। पॉइंट ए है हमारा 1 1, तो x के प्लेस पर भी 1 रखिए और y के प्लेस पर भी आप 1 रखिए। इनइक्वालिटी के अंदर 6 × 1 प्लस 3 × 1 माइनस 36। इसको चेक कीजिए, ये 6 + 3 माइनस 36। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 - 36 विच इज इक्वल टू -27। और -27 इज लेस देन 0।
दैट मीन्स पॉइंट ए जो है वो आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इज़ ट्रू। आप इसे ट्रू लिख लीजिए या फिर आप लिख सकते हैं इनइक्वालिटी होल्ड्स गुड और इनइक्वालिटी सेटिस्फाई। इसी तरीके से आप बाकी के भी प्लेन वन के, पहले प्लेन वन के पॉइंट्स चेक कर लीजिए, फिर प्लेन टू के चेक करेंगे। प्लेन वन के हम 2 पॉइंट्स चेक कर लेते हैं, बाकी आप चेक करके देखिएगा। तो अब इसमें देखिए ये -36 आ रहा है विच इज़ लेस देन 0, दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। यहाँ पर भी इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। हमने 2 पॉइंट्स चेक कर लिए, ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स आप चेक कर सकते हैं। अब हम प्लेन 2 के पॉइंट्स चेक करेंगे। प्लेन 1 के पॉइंट्स सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स हमने चेक किए हैं, बाकी भी आप चेक करेंगे तो वो सेटिस्फाई करेंगे। प्लेन 1 के सारे पॉइंट्स चेक करने पर आपको मिलेगा कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। तो आप इस तरफ शेड कर दीजिए जिस तरफ इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। पेंसिल से या कलर पेंसिल से आप इसको शेड कर सकते हैं। इस लाइन के इस तरफ जो है इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है, तो हम इस तरफ शेडिंग कर लेंगे। अब हम प्लेन 2 को चेक करेंगे। प्लेन 2 के पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं इनइक्वालिटी को या नहीं करते हैं, उसको हम चेक करते हैं। पहले पॉइंट ई पर चेक करते हैं। ई पॉइंट हमारा है 4 7, दैट मीन्स x के प्लेस पर आपको 4 रखना है और y के प्लेस पर आपको 7, और फिर इसे चेक करना है। ये आपका हो जाएगा 24 + 21 - 36 लेस देन 0, 45 - 36 लेस देन 0। यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव मिलेगा, +9 आ रहा है आपका, और वो लेस देन 0 तो नहीं होता है। +9 लेस देन 0 तो नहीं होता है। does not less than equal to 0, that means this is false। आप इसको लिख सकते हैं inequality do not satisfy the plane 2। that means E जो पॉइंट है वो प्लेन 2 में है, वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसी तरीके से आप F भी चेक करेंगे। तो F को जब हमने चेक किया तो उस पे हमें मिलेगा 48 + 12 - 36, दैट मीन्स 60 - 36 इज लेस देन 0 विच इज इक्वल टू 24, +24। +24 भी लेस देन 0 नहीं होता है, तो ये भी फॉल्स हो गया। दैट मीन्स इनइक्वालिटी यहाँ पर भी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। इसी तरीके से आप प्लेन 2 के बाकी के पॉइंट्स भी चेक करेंगे तो वो सब फॉल्स आएंगे, वो सेटिस्फाई नहीं करेंगे इनइक्वालिटी को। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्लेन 1 को ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर रही है। प्लेन 1 को ये इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो 2 जो प्लेन बने थे उसमें से प्लेन 1 के जितने भी पॉइंट्स हैं वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और प्लेन 2 के जो हमने पॉइंट्स लिए थे वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब हम ऑब्जर्वेशंस को फिल कर लेंगे। इन पॉइंट्स को देखते हुए हम अपनी ऑब्जर्वेशंस फिल कर लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए के पॉइंट्स क्या हैं 1 1, वो सेटिस्फाई कर रहे थे इनइक्वालिटी को, तो आप लिखिए सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। यहाँ पॉइंट्स आप लिखना चाहें तो साथ में पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। ऐसे ही कोऑर्डिनेट ऑफ जी डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। जी के पॉइंट आप चेक करिए इनइक्वालिटी में डालकर, वो उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, फॉल्स आएगा। तो आप यहाँ पर फिल कीजिए डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। जी के पॉइंट आप चेक कर सकते हैं। x के प्लेस पर 9 रखना है और y के प्लेस पर 5।
कोऑर्डिनेट ऑफ h इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइड, डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। आप यहाँ पर साथ में h के पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, वहाँ स्पेस कम है तो आप यहाँ लिख सकते हैं सबके पॉइंट्स, और इनको आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। अब कोऑर्डिनेट ऑफ e ऑल्सो डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि ये भी प्लेन 2 में है। डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, और इसके पॉइंट्स हैं 4, 7। ये प्लेन 2 में है और ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ f डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी एंड इज इन द हाफ प्लेन 2, सेकेंड वाले प्लेन में है। तो हाफ प्लेन जो हमने 2 प्लेन बनाए थे, हाफ प्लेन 2 में है ये, उसमें लाई कर रहा है और डज नॉट सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। लास्ट है हमारा द ग्राफ ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज ओनली हाफ प्लेन 1। ये किसका ग्राफ बन रहा है? प्लेन 1 का ग्राफ बन रहा है, क्योंकि उसमें जो भी पॉइंट्स थे वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे थे। दैट मीन्स द ग्राफ ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज ओनली हाफ प्लेन 1। इसकी एप्लीकेशन है, आप इसको ग्राफ में देखिए ध्यान से, जितने भी हमारे पॉइंट्स प्लेन 1 में थे वो सेटिस्फाई कर रहे थे और प्लेन 2 वाले सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। ये हमने चेक कर लिया। तो हमारा जो इस एक्टिविटी का प्लेन निकला, वो प्लेन जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है वो है हमारा प्लेन 1। ये हमारी एक्टिविटी के पिक्चर्स हैं, इसमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगर इस एक्टिविटी से रिलेटेड अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। बाकी की एक्टिविटीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।